नमस्कार दोस्तों, दुनिया टीवी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चीन की मुश्किलें अभी कम होती नहीं नज़र आ रही। अभी हाल ही में भारत ने 118 ऐप्स और भी ज़्यादा बैन कर दिए हैं। उसमें सबसे बड़े पबजी लाइट हो गया, पबजी मोबाइल, ऐसे बड़े बड़े ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया है यहाँ पर। और इसके चलते जापान ने भी एक कड़ा फैसला लिया है कि जापान की जो कंपनियाँ चाइना में अभी काम कर रही है, अगर वो चाइना से अपना कारोबार समेटकर भारत या किसी जैसे कि एशिया की किसी दूसरे देशों में अपना कारोबार बैठा लेते हैं, तो जापानीज सरकार उन सभी कंपनियों के लिए बड़ा पैकेज दे रही है। अगर ये जापानीज कंपनियां चाइना से दूर होकर अगर किसी दूसरे देश यानी कि भारत जैसे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो जापान की सरकार उन्हें सब्सिडी देगा। तो इससे तो साफ होता है कि जापान की सरकार चाहती है कि चाइना से कोई भी ज़्यादा रिलेशंस न हो, क्योंकि जापान के और चाइना के संबंध भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे इन दिनों। और यहाँ जापान के एक आइलैंड पर, जो कि सेनकाकू नाम का एक आइलैंड है, वहाँ पर चीन ने दावा ठोका है और ये आइलैंड भी चीन का ही है। और आगे जाकर चीन ने ये भी कहा है कि जापान का जो समुद्री सीमा है उसमें भी कुछ दावे चीन ने किए हैं। तो ऐसे हालातों में और यहाँ भारत से भी चीन के ज़्यादातर ख़राब रिश्ते होते जा रहे हैं। और ऐसे हालातों में जापान और इंडिया मिलकर अगर ऐसे एक्शन लेते हैं तो चाइना के लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है आगे जाकर, ये तो तय है। तो अभी जापान की सरकार ने इसके लिए एक तैयारी भी कर ली है, क्योंकि 2020 के बजट में अभी उन्होंने $221 मिलियन का पैकेज यानी कि लगभग 1615 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है इन कंपनियों के लिए। जो भी कंपनियां चीन से बाहर यानी कि भारत में या आसियान संगठन के क्षेत्र में अपने प्लांट्स लगाएंगे, उन्हें ही ये सब्सिडी मिलेगी। तो बात तो साफ है कि अगर चाइना से कोई बाहर जाती है कंपनी, तो उन्हें ज़्यादा नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी चीन का आर्थिक नुकसान करने के लिए जापान भी भारत के साथ मैदान में उतर गया है। और जापान सरकार का कहना भी है कि जापानीज़ कंपनियां चीन के बजाय भारत या बांग्लादेश जैसे देशों में अपना प्रोडक्शन प्लांट्स लगा सकते हैं, तो इससे चीन का बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जापान चीन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा था तब चीन ने जापान को जाने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ऐसे बुरे हालातों में अगर कोई ऐसे प्रतिबंध लगा देता है तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि और उस वक्त ऐसे हालात हो गए थे कि फरवरी महीने में जब कोरोना का भयानक दौर चल रहा था जापान या चाइना में, उसी वक्त चीन ने जापान के लिए जो भी एक्सपोर्ट थी वो आधी कर दी थी। अभी जैसे ही भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है, तब से दूसरे देश भी ये विश्वास हो गया है दूसरे देशों को भी कि अब चाइना के खिलाफ हम घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, चाइना को हम रोक सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी गलवान का इशू है या पैंगोंग का, वहाँ पर भारत ने ज़्यादा आक्रामकता दिखाकर चाइना को पीछे ढकल दिया है। तो इसका ये प्रॉफिट हो गया है कि दूसरे देशों को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि चाइना को हम रोक सकते हैं या विरोध कर सकते हैं चाइना का हम।